जी एक्सरसाइज 6.3 इसमें हमने पढ़ना है जी अरिथमेटिक मीन। फार्मूला होता है, पहले इसका बेसिक फार्मूला जो है बेसिक वो है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। ठीक है, ये है बेसिक फार्मूला इसका। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3√5 एंड 5/5। ठीक है, इसका हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। तो हमारे पास जो ए है वो है 3/5, जो हमारे पास बी है वो 5/5। तो ए आ गया जी हमारे पास 3/5 प्लस 5/5 ओवर 2। 3/5 प्लस 5/5 8/5 ओवर 2, 2 to 4, ये आ गया 4/5। दूसरा पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है जी x-3 एंड x+5। तो ए हमारे पास है x-3, बी है जी x+5। तो हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया जी x-3 प्लस x+5 ओवर 2। तो 2x, x प्लस x 2x, 5-3 प्लस 2 ओवर 2। इसमें से 2 कॉमन ले लें ऊपर, ये आ जाएगा x+2 ओवर 2। 2 से कट गया तो ये आ गया x+2। तो नहीं, x कॉमन लिया तो यहाँ x+1 आएगा, x+1 कॉमन ले लिया था ना। थर्ड पार्ट है जी इसका, थर्ड पार्ट ये शॉर्ट में आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। 1-x-x² और एंड 1+x+x²। ए हमारे पास है 1-x+x² और बी है 1+x+x²। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है a प्लस बी ओवर 2। ए हमारे पास है 1-x+x² प्लस 1+x+x² ओवर 2। तो x से x कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2+x² ओवर 2। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये। वो कह रहा है if 5 and 5 8 are the two arithmetic mean between a and b, find a and b। 5 and 8 are the arithmetic mean between a and b। a फिर आएगा यहाँ पे 5, 8 और b। वो कह रहा है a और b क्या होंगे। अब यहाँ लिखें a 5 8 b आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। अब जस्ट इसका कॉमन डिफरेंस ले लें, पहले इसका और इसका ले लें कॉमन डिफरेंस। इसका क्या होगा, 5 माइनस ए इज इक्वल टू 8 माइनस 5, 5 माइनस 8, 8 माइनस 5। तो ये आएगा 5 माइनस ए इज इक्वल टू 3। 5 3 इधर ले आए, एक उधर ले जाए ताकि वो प्लस हो जाए। ए कितना आ गया 2। अब अगेन कॉमन डिफरेंस ले लें इनका और इनका। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू बी माइनस 8। ये आ गया 3, तो बी माइनस 8, 8 इधर आके प्लस हो गया, ये आ गया 11। ठीक है ना, ये दो आंसर आ गए, कॉमन डिफरेंस से हो जाएगा जी सारा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 सब तकरीबन एक जैसे ही हैं। आगे आ जी, वो कह रहा है ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं। फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड फाइंड 6 am बिटवीन 2 and 5। 5, ठीक है, हमने फाइंड करना है 6 अरिथमेटिक बिटवीन 2 and 5। तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट A1 A2 A3 A4
A5 A6 R6 AMs between 2 and 5। हमने सपोज किया कि A1 क्योंकि 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, एक तो ए से मुराद है अरिथमेटिक मीन, A1 A2 A3 A4 6 अरिथमेटिक मीन ये 2 और 5 के बिटवीन है। सो 2 पहले लिखेंगे, फिर A1 A2 A3 A4 A5 A6, आगे आ जाएगा 5 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक मीन को हमने बना लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले फार्मूला वही लगेगा, सबसे पहले हमें चाहिए इसमें A1 देख लें, A1 हमारे पास 2 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 और A8 जो है वो हमारे पास 5 है। अब हम A8 का फार्मूला लिखेंगे, A1 प्लस 8 माइनस 1 D इज इक्वल टू 5। तो A1 हमारे पास 2 है प्लस ये आएगा 7D इज इक्वल टू 5। तो 7D ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7D इज इक्वल टू 3 और D आ गया हमारे पास 3/7। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं शुरू। अब हमारा A1 आ गया और हमारे पास D भी आ गया। अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है A1, जो A1 है A1 वो एक्चुअली यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, ऐसे ही ना A1। तो फार्मूला लगेगा A1 प्लस 2 माइनस 1 D, एन की जगह 2 आएगा। तो A1 हमारे पास है जी 2 प्लस D आ जाएगा, D आ गया 3/7। एलसीएम ले लें, 14 प्लस 3 18/7 और 17 ओवर, ठीक है। अब A2 एक्चुअली A3 है, तो यहाँ आ जाएगा A1 प्लस 3 माइनस 1 D। तो A2 आ गया जी, A1 है हमारे पास 2 प्लस 2D 3/7, 2 प्लस 6/7, 14 प्लस 6 20/7। इसी तरह A4 है A1 प्लस 4 माइनस 1 D। तो A3 आ गया जी हमारे पास 2 प्लस 3 और 3/7। तो ये आ गया 2 प्लस 9/7, 14 प्लस 9 23/7। इसी तरह जो है A4 एक्चुअली A1 प्लस 4 माइनस 1 D। A4 आ गया, A1 था हमारे पास 2 प्लस 3 और 3/7, 4/7 नहीं, 4 माइनस 1 यहाँ पे 3, A3 A4 था, यहाँ 5 आएगा, 5 5th नंबर पे आ जाए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4। A4 आ गया जी 2 प्लस 12/7, 14 प्लस जी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 and 2। हमने √2 और 12 और √2 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सॉल्यूशन लेट करें A1 A2 A3 A4 are the 4 arithmetic means between √2 and 12/√2। तो हम इसको अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेंगे। देन √2, क्योंकि इन दोनों के दरमियान है ना ये A1 A2 A3
A4 12/√2 are in arithmetic progression। अच्छा, तो अब सबसे पहले हमारे पास जो A1 है, इसमें ये हमारा, हमने इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लिया। अब हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। A1 है √2 और 1 2 3 4 5 6। हमारे पास A6 जो है वो है 12/√2। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो A6 का फार्मूला बन जाएगा A1 प्लस 6 - 1 D इज इक्वल टू 12/√2। तो A1 हमारे पास है √2 प्लस 5D इज इक्वल टू 12/√2। तो 5D 12/√2 माइनस √2, इसको हम उधर जाके माइनस कर देंगे। 5D इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, √2, तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस √2 2 10/√2। तो हमारे पास जो 5D आ गया जी 10/√2। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें इसे, 5/√, ये 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2/√2। तो नीचे अंडर नहीं होना चाहिए, तो अंडर से मल्टीप्लाई, अंडर से डिवाइड कर दें। ऊपर आ गया 2/√2 और नीचे आ गया 2, 2 से कट गया। तो हमारे पास जो D आ गया जी, D वो आ गया √2, ये D आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास A1 है। अब हम फाइंड करते हैं A1। A1 एक्चुअली सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म का फार्मूला होता है A1 प्लस 2 - 1 D। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें आप। A1 है हमारे पास √2 प्लस D, 2 - 1 1, तो D आएगा √2, तो 2/√2। इसी तरह A2 एक्चुअली थर्ड टर्म है, तो A1 प्लस 3 - 1 D, तो A1 आ गया √2 प्लस 2 और D आ गया √2, 1/√2 2/√2, ये आ गया 3/√2। फिर A3 A1 प्लस 3 एक्चुअली यहाँ फोर्थ है, 4 नंबर पे है, तो फोर्थ टर्म वाला फार्मूला लगेगा 4 - 1 D, तो ये आ जाएगा A1 √2 प्लस 3/√2, 4 - 1 3, और D की वैल्यू है, D हमारे पास है √2। ठीक है, तो ये आ गया जी 3/√2 और 1/√2, 4/√2। इसी तरह A4 A1 प्लस 5 - 1 D √2 प्लस 4/√2, तो ये आ गया 5/√2 जी। 7 AM बिटवीन 4 and 8, 4 and 8, हम 7 AM फाइंड करने हैं बिटवीन 4 and 8। तो बिल्कुल उसी तरह लेट कर लें, लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 be the 7 arithmetic means between 4 and 8। then 4 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 are A7 and 8 are in AP arithmetic progression। तो अब हमारे पास जो A1 है वो है 4, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो हमारे पास A9 है वो है 8। A9 का फार्मूला होता है A1 प्लस 9 - 1 D इज इक्वल टू 8। तो A1 हमारे पास है 4, यहाँ पे आ जाएगा AD, यहाँ पे 8, AD 4 उधर जाके माइनस हो गया, तो AD इज इक्वल टू 4, और D आ गया हमारे पास 4/8, तो D आ गया 1/2 कटिंग करने के बाद। ठीक है,
ठीक हो गया। अब हम आते हैं हमारी जो फर्स्ट है A1, हमारे पास A1 भी आ गया और ये D आ गया, तो अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। A1 आ गया जी हमारे पास A1 प्लस n माइनस A1, क्योंकि सेकंड टर्म है तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1D। तो A1 इज इक्वल टू A1 है हमारे पास 4, यहाँ आ गया 1 और D था 1/2, D 1/2 है, A1 4 है। तो एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा 2 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/2। इसी तरह A2 4 A1 प्लस A2 क्योंकि थर्ड नंबर पे है 3 माइनस 1D। A1 आ गया 4 प्लस 2 1/2, 2 से कट गया, 4 प्लस 1 5। A3 A1 प्लस 4, 3 जो है वो चौथे नंबर पे है, D आ गया। A1 आ गया 4 प्लस 3, यहाँ आ गया 1/2, तो ये आ गया 4 प्लस 3/2। एलसीएम ले लें, 4 2 8 प्लस 3/2, तो 11/2। तो ए फोर पांचवें नंबर पे है, A1 5 माइनस 1D, तो A1 है 4 प्लस यहाँ आ गया 4, D था 1/2, 5 माइनस 1 4, 2 2 ज़ा, तो ये आ गया 6। इसी तरह A5 छठे नंबर पे है, A1 प्लस 6 - 1D, तो A1 है 4 प्लस 5, D आ गया 1/2, D था 1/2, तो एलसीएम ले लें 4 प्लस 5/2, 5/2, तो एलसीएम ले लें 4 to 8 और प्लस 13/2। और इसी तरह लास्ट रहेगी हमारे पास A6। A6 जो है वो 7वें नंबर पे है, तो A1 प्लस 7 - 1D, तो ये A1 है 4 प्लस 6, D आ गया 1/2, 2 3 ज़ा, ये आ गया जी 7। इसी तरह एक और रह गई है A7, A1 प्लस 8 माइनस 7, क्योंकि 8 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे है। तो A7 A1 आ गया 4 प्लस 7, यहाँ आ गया 1/2, तो 4 प्लस 7/2, एलसीएम ले लें 4 8 प्लस 7 15/2। तो हमारा जो आंसर बनेगा, तो हमारे पास A1 था जी 9/2, A2 थी 5, देन है A3 A3 थी 11/2, और A4 थी 6, A5 है 13/2, A6 थी 7, और देन है 15/2। तो ये थे हमारे आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं। 15/2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3m between 3 and 11। फाइंड 3 AMs between 3 and 11। उसी तरह लेट A1 A2 A3 आर 3 AMs between 3 and 11, then 3 A1 A2 A3 11 are in a P। तो A1 आ गया हमारे पास 3, और हमारे पास 1 2 3 4 5, A5 है 11। तो A5 का फार्मूला होता है 5 - 1D इज इक्वल टू 11। A1 है हमारे पास 3, यहाँ आ जाएगा 4,
और डी फाइंड करना है 11, तो 4D 11, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4D आ गया 8, 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी आ गया हमारे पास 2। तो नेक्स्ट हमने अब फाइंड करना है, सबसे पहले A1 दूसरे नंबर पे है, A1 प्लस 2 माइनस 1D, तो A1 आ गया हमारे पास, A1 है 3, यहाँ आ गया 1 और D है हमारे पास 2 5, तो A1 है 3 प्लस A2 जो है वो तीसरे नंबर पे है, तो n की जगह आएगा 3 माइनस 1D, तो A2 आ गया 3 प्लस 2D है हमारे पास 2 टू द 4 प्लस 3 7। इसी तरह A3 चौथे नंबर पे है, A1 प्लस 4 माइनस 1D, तो यहाँ आ जाएगा जी A3, A1 है जी 3 प्लस 3D, 6 प्लस 3 9, तो हमारे आंसर आ गया जी A1 है 5 7 9 सो जी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड n सो दैट 6.3, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड n so that may be a arithmetic mean between a and b। यानी हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है वो है an प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। अच्छा, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो हम इसको अरिथमेटिक मीन के इक्वल ले लेंगे, ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। तो ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 ए प्लस बी ओवर 2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2an प्लस 2bn इज इक्वल टू a प्लस बी ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1, तो 2an प्लस 2bn। अब a को मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, तो n माइनस 1 प्लस 1, और फिर आगे प्लस ए बी एन माइनस 1। अब b को एक ए एन माइनस 1 बी प्लस बी एन माइनस 1 प्लस 1, ये 1 कट जाएगा, इधर से भी 1 कट गया, तो 2an प्लस 2bn इज इक्वल टू ए एन प्लस ए बी एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 बी प्लस बी एन। अच्छा, 2an है, इधर भी an है, तो ये माइनस हो जाएगा आगे, 2an माइनस ए एन प्लस 2bn माइनस बी एन इज इक्वल, इधर रह गया ए बी एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 बी, तो ये आ गया ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए बी एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 बी। अच्छा, अब ए एन माइनस 1 बी को इधर ले आए, तो ये आ गया ए एन, तो ए एन माइनस 1 बी इधर आ जाएगा, ए एन माइनस 1 बी, और इधर है ए बी एन माइनस 1, तो बी एन को इधर ले आए आप, बी एन। अच्छा, अब हमने लेना है इसमें से कॉमन, कॉमन के लिए इधर एन माइनस 1 है, तो यहाँ भी एन माइनस 1 जनरेट करेंगे, एन माइनस 1 प्लस 1 माइनस ए एन माइनस 1 बी, तो इधर भी ए बी एन माइनस 1 माइनस बी एन माइनस 1 प्लस 1। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम ए एन माइनस 1, तो यहां पर रह गया हमारे पास ए माइनस बी, यहाँ बी एन माइनस 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ रह जाएगा ए माइनस, या बी की पावर 1 रह जाएगा, तो ए माइनस बी, तो अब ए एन माइनस 1 ये इधर आके डिवाइड कर दें, बी एन माइनस 1 और ए माइनस बी ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब बी एन इधर आके डिवाइड हो गया और ए माइनस 1 तो जाएगी, ये कटिंग हो गई, तो यहाँ हमारे पास आ गया ए ओवर बी होल एन माइनस 1, तो यहाँ क्योंकि 1 बचा था, तो
तो ए ओवर बी एन माइनस वन, तो वन की जगह हम लिख सकते हैं ए ओवर बी की पावर जीरो। कोई भी नंबर हो उसकी पावर जीरो हो तो वो वन होता है, तो ये बेस सेम हो गया है, तो एन इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एन इज इक्वल टू वन। ये हमारा आंसर है। ये इसमें ये है कि यहाँ पे n माइनस वन है, तो यहाँ भी n माइनस वन हमने बनाना है किस तरीके। तो मैथ में होता है हर चीज का डबल फैक्ट। अगर आप मैथ में कोई चीज ऐड करते हैं तो उसको माइनस भी करते हैं, तो हमने यहाँ माइनस किया और ऐड भी किया, तो इस पर कोई फैक्ट नहीं, ये कॉमन आ गया। हाँ, इधर भी इधर किया बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, show that the sum of n arithmetic mean between a and b equal to n time their arithmetic mean। ठीक है, ये थोड़ा सा एक टिपिकल सा क्वेश्चन है। तो शो दैट सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, मतलब कोई भी नंबर उसने दिया हुआ है, एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू एन टाइम देयर अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं ए वन, ए टू, ए थ्री, सोन, ए एन, बी एन ए एम्स बिटवीन ए एंड बी, between A and B, A and B, between A and B, then A1, A1, A2, A3, so on AN, आगे आ जाएगा B, क्योंकि इन दोनों के दरमियान थी ना A एंड B, R in AP, R in arithmetic progression। अब हमारे पास जो A1 है वो A है, N हमारे पास N ही है, N को लेना हमने N प्लस टू, और हमारे पास जो n प्लस टू आएगा यहाँ पे वो आएगा b, यानी जो लास्ट टर्म है वो b है, n को लेना हमने n प्लस टू। ठीक है, अब हम फार्मूला लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ए वन प्लस एन माइनस वन डी। हम पहले डी फाइंड करेंगे, एन ए एन हमारे पास है ए एन प्लस टू, ए वन है हमारे पास ए प्लस एन, एन की जगह हम लिखेंगे एन नहीं लिखेंगे एन प्लस वन, एन माइनस वन और डी। तो ए एन प्लस टू जो है वो हमारे पास है बी ए प्लस एन माइनस वन डी। तो बी इधर जाके माइनस हो जाएगा और एन माइनस वन इधर जाके डिवाइड, या माइनस हो गया जाके डिवाइड हो गया, ये हमारे पास है डी, बी माइनस ए एन माइनस वन। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि हमने जो सीक्वेंस दिया हुआ है ए वन, ए टू, ए थ्री, सोन ए एन इज इक्वल टू, फार्मूला हम जो यहाँ पे यूज होगा ए वन प्लस ए एन। ठीक है, अब यहाँ पे एन बाय टू, ए वन जो होगा इसका फार्मूला होता है ए वन प्लस डी, और ए वन प्लस एन डी। ये दो फार्मूले यहाँ पे ए वन प्लस डी, और ए एन की जगह आएगा ए वन प्लस एन डी, एन बाय टू। अब ए वन प्लस डी, अब यहाँ पे ए वन टू ए वन प्लस डी प्लस एन डी। ठीक है, एन बाय टू, टू ए वन प्लस, इसमें जो आपने कॉमन लेना है वो है डी, यहाँ पर रह जाएगा एन प्लस वन और यहाँ पर रह गया डी। तो एन बाय टू, टू ए वन प्लस एन प्लस वन, और डी की हमने वैल्यू फाइंड की थी, ये आ जाएगा बी माइनस ए ओवर एन माइनस वन।
तो यहाँ पे आ जाएगा, अब फर्दर जो स्टेप होगा इसका वो आ जाएगा जी, यहाँ पे n/2 2a1 और n-1, यहाँ पे n माइनस ए प्लस, यहाँ पे हमने जो a1 था उसको a यूज करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चेंजेस आएंगे, 2a प्लस यहाँ पे n-1 और b माइनस ए ओवर n-1, n-1 से कट गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास n/2 2a प्लस b माइनस ए, तो n/2 ये आ गया a प्लस b। तो ये आ गया हमारे पास 2 को अंदर ले जाएं, a प्लस b डिवाइड बाय 2, तो n अरिथमेटिक मीन्स, तो ये n अरिथमेटिक मीन ही पूछा था उसने।